गुचेन उससे कहने लगता है, पैट्रियाचलू तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अगर तुम रीइंकार्नेट होते हो दूसरी जिंदगी में, याद रखना गु फैमिली से पंगा लेने का नहीं। इतना बोलकर गुचेन अपना हाथ को उसके छाती के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से वह वहीं पे मारा जाता है। जिसको देखकर दो फैमिली के हेड भी बोल रहे होते हैं, एक मास्टर गु हमें माफ कर दो, मैं वही फैमिली का हेड और मैं माँ फैमिली का हेड हूँ, अब से हम आपको ही फॉलो करेंगे। जो सुनकर गुचेन भी बोलने लगता है, मैं तुम्हें हाफ एन आवर दूंगा, लू फैमिली और लिंग फैमिली के सारे ट्रेजर्स मेरे पास लेकर आओ, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। जो सुनने के बाद वो लोग भी ठीक है बोल देता है। फिर हमें गु फैमिली का सीन दिखाया जाता है। एक बुढ़ा बोल रहा होता है, पैट्रियच लू फैमिली और लिंग फैमिली के द्वारा टोटल 70 स्पिरिट स्टोन्स और 62 सेकेंड लेवल के पिल्स और 94 सेकेंड लेवल के अर्ब्स और कुछ वेपन्स मिले हैं। और ये बोलते हुए वो स्माइल भी कर रहा होता है। ये गुचेन का सेकेंड अंकल गु कायून होता है। फिर फिलहाल मास्टर अपने मन में सोचने लगता है, एक मास्टर गु ने कुछ समय पहले ही बताया था वो लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करेगा, सच में उन्होंने कर दिखाया है। गुचेन का सेकेंड अंकल बता रहा होता है और 8 मेजर फैमिलीज बता रहे हैं आनेंग सिटी का अटैक्स को आपको ही टेक ओवर करना है। फिलहाल मास्टर अपने मन में सोचने लगता है, लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के अलावा 6 बड़ी फैमिलीज को अभी काबू में किया है। फ्यूचर में आनेंग सिटी को गु फैमिली ही रूल करेगी। गुचेन बोलने लगता है, आनेंग सिटी का डेंजर एलिमिनेट हो गया है और आनेंग सिटी का काम को सेकेंड अंकल और यूहान संभालेंगे। जो सुनकर यूहान बोलने लगती है, ब्रदर आप कहाँ जाना चाहते हो? गुचेन बोलने लगता है, शावे सेक्ट, और अपनी मन में सोचने लगता है, लू फैमिली का एक और मछली जाल से निकल चुकी है और मेरी सेक्ट में मिल चुकी है, उसे जाके क्लीन करना है। गुचेन शावे सेक्ट जाना का बात सुनकर यूहान भी कहने लगती है, ब्रदर अचानक शावे सेक्ट क्यों जाना चाहते हो? जो सुनने के बाद गुचेन यूहान से कहने लगता है, यूहान तुम्हें पता है आखिर तुम मार्शल आर्ट्स को क्यों प्रैक्टिस नहीं कर सकती? इसलिए नहीं है कि तुम डेड वाइंस के साथ पैदा हुए हो, बल्कि तुम्हारे पास चाओटिक सेलेस्टियल बॉडी है। जो सुनकर इस फिलहाल मास्टर भी बोलने लगता है, क्या चाओटिक सेलेस्टियल बॉडी? लेजेंड्स के माने तो ये मोस्ट सुटेबल फिजिक्स है कल्टीवेशन के लिए। जो सुनकर गुचेन बोलने लगता है, सही कहा, कल्टीवेटर्स जो कि इस तरीके के फिजिक्स से पैदा होते हैं उसे प्राइमोर्डियल फ्रूट से ही एक्टिवेट करना है, वन ऑफ द 9 स्पिरिचुअल ट्रेजर्स में से आती है। अगर इस फिजिक को एक्टिवेट नहीं किया जाए तो मेरिडियंस में स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, वो कभी भी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार ये एक्टिवेट हो गए तो इसका टैलेंट और पोटेंशियल नॉर्मल कल्टीवेटर से कई गुना बढ़ जाएगी। जिनके बाद सुनकर यूहान भी शॉक हो जाती है। फिर गुचेन बोलने लगता है, मुझे कई सारे काम है करने में, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इस टाइम शावे सेक्ट जा रहा हूँ, मैं प्राइमोर्डियल फ्रूट को ढूंढ लूंगा, वो तुम्हारी मेरिडियंस को ओपन करने में मदद करेगा, जिसकी वजह से तुम अपनी आप को प्रोटेक्ट कर पाओगी। जो सुनकर यूहान उदास हो जाती है। फिर यूहान सीधा गुचेन का गले लग जाती है और कहने लगती है, ब्रदर तुम मुझसे कितना अच्छे हो। गुचेन को फनी तरह से एक्ट कर लिया होती है, जिसकी वजह से वो अपनी मन में सोचने लगता है, एक कब छोड़ेगी इस हैबिट को। फिर गुचेन शावे सेट के जाने के लिए निकल पड़ता है। मास्टर भी बोलने लगता है, एक मास्टर गु प्रोमोडियल ट्री शावे सेट की ट्रेजर है, वो उतने आसानी से उसे नहीं देंगे। गुचेन भी बोलने लगता है, चिंता मत करो, मुझे पता है उनसे कैसे निपटना है। फिर हमें कियांडाओ माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। गुचेन भी वहीं पे आया होता है। वो मन में सोचने लगता है, कोई गलती नहीं है, 1000 इल्यूनरी स्पेस फॉर्मेशन का रिमेनिंग स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन यही से हो रही है, मुझे नहीं लगा था इसे ढूंढने में इतना टाइम लगेगा। इतना बोलकर वो किसी जगह पे आ गए होता है। फिर वो अपनी एनर्जी को यूज करके एक स्लैश लगा देता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर एक गेट नजर आती है। गुचेन उसके अंदर चला जाता है। फिर गुचेन कहने लगता है, यही है क्या शावे से 100 सालों के बाद? फिर गुचेन को पास्ट का सीन याद आता है। गुचेन बोल रहा होता है, मैं एक छोटा सा रिवर को ओपन किया हूँ तुम्हारे लिए, अब से इस सेट में स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी नहीं होगी। फिर गुचेन की 10 डिस्पल एक बीस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। गुचेन से कहने लगता है, मास्टर सच में क्या ये एंशिएंट मैजिकल बीस्ट सेट को गार्ड करने में यूज हो सकती है? गुचेन बोलने लगता है, उसको पकड़ ले। 10th डिस्पल बोल रहा होता है, ये प्रोमोडियल ट्री अगले 3000 सालों में बड़े हो जाएगी और फल भी देने लगेगा। आपके ख्याल रखने के लिए शुक्रिया मास्टर। गुचेन भी लाइक ठीक है। फिर प्रेजेंट पे आते हैं। अभी सेट की हालत देखकर गुचेन को गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है, इनके पास में इतना अच्छा सा वातावरण था, 10 डिस्पल डिसअपियर होने के बाद ये लोग सिर्फ गार्डियन अरे पे ही डिपेंड थे, किस तरीके का यूजलेस डिस्पल के ग्रैंड चिल्ड्रन से। तभी गुचेन को कुछ महसूस होता है, इसलिए वो जमीन पे हाथ रख के एनर्जी को रिलीज करने लगता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। किसी के बीच में फाइट हो रही होती है। कोई कह रहा होता है, ये टायर 2 की स्पिरिट बीस्ट वाटर ड्रैगन है।
फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, ये शाव्यो सेठ की डिसिपल मोकियोनियन होती है। वो इस बीस्ट के साथ लड़ रही होती है, तभी वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो बीस्ट भी अपनी हाथ को सामने रख के रोकने लगती है।